मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। उसकी हर एक साजिश, हर एक छल जो उसने तुम्हारे विरुद्ध रचा है, आज ब्रह्मांड की शक्तियों के द्वारा तुम्हारे समक्ष उजागर हो जाएगा। तुम देखोगे कि कैसे सत्य की विजय होती है और असत्य का मुख काला होता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो भी मेरा प्यारा बच्चा पूरा सुन लेगा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने हृदय में धारण कर लेगा, उसका जीवन संवर जाएगा। उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाएगा, क्योंकि आज के इस दिव्य संदेश में जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, जो भी रहस्य मैं तुम्हारे सामने खोलने वाला हूँ, वह तुम्हारे लिए अत्यंत ही फायदेमंद है। यह तुम्हारे जीवन की नींव को मजबूत करेगा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज से, इसी क्षण से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा, वह अपने किए पर पछताएगा। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन जाएगा, क्योंकि उसने जिसे साधारण समझा था, जिसे कमजोर और असहाय मानकर पीड़ा दी थी, वह कोई और नहीं बल्कि मेरे महादेव का सबसे प्रिय मेरा अंश है। और जब कोई मेरे अंश को कष्ट देता है तो उसकी पीड़ा का हिसाब स्वयं मैं करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल, हर कपटपूर्ण योजना जो वह तुम्हारे पीठ पीछे बनाता है, अब तुम्हें पहले ही पता लग जाएगा। तुम्हारे अंतर्मन में एक ऐसी दिव्य चेतना जागृत होगी, एक ऐसी अंतर्दृष्टि विकसित होगी कि तुम उसके अगले कदम का अनुमान पहले ही लगा लोगे। तुम्हें आभास हो जाएगा कि वह क्या सोचने वाला है और क्या करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा। जब भी वह तुम्हारे सामने आएगा तो उसकी नजरें शर्म और भय से झुक जाएंगी। वह तुम्हारे तेज को, तुम्हारे आत्मविश्वास को सहन नहीं कर पाएगा। उसकी हर पोल, उसका हर झूठ, उसका हर षड्यंत्र तुम्हारे सामने आने से पहले ही खुल जाएगा। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः ही विलीन हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का सूर्योदय हो रहा है और तुम्हारे शत्रुओं का अंधकार अब समाप्त होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त, जो भी मेरा बच्चा मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, जो जानता है कि मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले इस संदेश को अपना प्रेम और स्वीकृति देने के लिए एक लाइक जरूर करें और अपने हृदय की गहराई से, अपनी आत्मा की आवाज से टाइप करें, हर हर महादेव। यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान है। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम सीधे मुझसे जुड़ जाते हो। तुम्हारी ऊर्जा मेरी ऊर्जा से एकाकार हो जाती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सगे संबंधी सभी सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। उनके ऊपर आने वाली हर विपदा को मैं अपने ऊपर ले लूंगा और उनके जीवन को खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इसे अधूरा मत सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव खतरनाक होता है। यह संदेश एक दिव्य श्रृंखला है जिसका हर एक शब्द दूसरे से जुड़ा है। यदि तुमने एक भी कड़ी तोड़ दी तो तुम उस पूर्ण आशीर्वाद को प्राप्त करने से वंचित रह जाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए संजो कर रखा है। नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और मेरा क्रोध तुम सहन नहीं कर पाओगे। मेरा क्रोध प्रलयंकारी है, पर मैं अपने बच्चों पर कभी क्रोध नहीं करता। मैं केवल तब निराश होता हूँ जब तुम मेरी बातों को अनसुना करते हो, जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर नहीं चलते हो और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं रखोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरी ऊर्जा केवल वहीं काम करती है जहां विश्वास का पात्र होता है, जहां श्रद्धा का आधार होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो
अगर तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा बच्चा मेरी बात सुन रहा है और उसे स्वीकार कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी, एक एक करके उसके सारे मुखौटे उतरेंगे। तुम जानोगे कि वह तुम्हारे सामने कितना भोला और हितैषी बनने का नाटक करता है और तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटने के लिए कितने गहरे षड्यंत्र रचता है। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, उसकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, वह किस तरह से तुम्हें और अधिक हानि पहुंचाने की तैयारी कर रहा है, यह सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो उसने तुमसे छिपाई हैं, कैसे उसने तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है, अंधेरे में रख कर किया है। वह तुम्हारी आंखों में धूल झोंकता रहा और तुम उस पर विश्वास करते रहे। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम समझ नहीं पाए कि उसकी मीठी मीठी बातों के पीछे कितना विष भरा हुआ है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। यह जानने का अवसर ही उसने तुम्हें नहीं दिया, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। एक एक घटना, एक एक शब्द जो तुम्हारे विरुद्ध कहा गया है, वह तुम्हारे सामने एक चलचित्र की भांति घूम जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं। और यह मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारी ही सुरक्षा है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे, जब तुम उसके हर छल और कपट से परिचित हो जाओगे, तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, बल्कि उससे भी अधिक बलवान, क्योंकि तुम्हारे पास सत्य का बल होगा और उसके पास केवल झूठ का खोखला आवरण। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है, जब वह उसकी कमजोरियों और उसकी शक्तियों को समझ लेता है, तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है मेरे बच्चे, और आज मैं तुम्हें वही ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, वह तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा था, तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुँचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था। वह जानता था कि तुम कहाँ भावुक हो जाते हो, तुम किस बात से दुखी होते हो, तुम किस व्यक्ति से प्रेम करते हो। वह तुम्हारी उन्हीं कमजोरियों पर प्रहार करता था। वह जानता था कि क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी, क्या कहने पर तुम्हारा दिल दुखेगा, इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम सोचते थे कि शायद वह सुधर जाएगा, शायद उसे अपनी गलती का एहसास होगा। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे, तुमने उसके बारे में कभी बुरा नहीं चाहा। उसमें तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ। उसने तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया, तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने की साजिश रची, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और ना ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल और पवित्र है कि तुम अपने घोर शत्रु का भी बुरा नहीं सोच पाते। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट दे, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम सोचते हो कि शायद ईश्वर उसे सद्बुद्धि दे, शायद वह सही मार्ग पर आ जाए। तुम इतने अच्छे काम करते हो, तुम इतनी शुद्ध भावना रखते हो, तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं, तब भी यह संसार तुम्हें ही गलत समझता है। भाई यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, यह घमंडी है, इसके अंदर अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है, यह किसी से ठीक से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है। यह जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है, अपनी ही दुनिया में मग्न रहता है।
किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारा अहंकार समझते हैं, तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारा घमंड मान लेते हैं। वह नहीं जानते कि तुमने दुनिया के दिए जख्मों से बचने के लिए खुद को एक कवच में बंद कर लिया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। आज न्याय की तराजू पर सब कुछ तौला जाएगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। मैं केवल महादेव ही नहीं, महाकाल भी हूँ, और काल किसी को क्षमा नहीं करता। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुनाता हूँ। मेरे दरबार में कोई छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं होता। यहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा होता है। और आज तुम्हारे शत्रु के कर्मों का चिट्ठा खुलने का समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह स्वयं में कुछ भी नहीं है। वह एक कायर है। वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। उसके पीछे कोई और शक्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है, जो उसे उकसाता है, जो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काता है और कहता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें हर तरह से सहायता प्रदान करूंगा। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, न अपनी बुद्धि, न अपना बल, न अपना विवेक। वह तो केवल एक कठपुतली है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। वह एक ढोल की भांति है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि उसके भीतर बहुत कुछ है, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वह भीतर से एकदम खोखला होता है। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु भी ठीक वैसा ही है। ऊपर से वह बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली दिखने का प्रयास करता है, लेकिन अंदर से वह डर और ईर्ष्या से भरा हुआ है। वह तुम्हारी प्रगति से जलता है। तुम्हारी खुशियों से उसे पीड़ा होती है, और इसी पीड़ा के कारण वह तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचता है। परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा। किसी को गलत रास्ते पर धकेलने के लिए तो बहुत से लोग मिल जाएंगे। परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, उस कर्म का जो फल मिलेगा, क्या वह तुम्हारे साथ भोगने के लिए तैयार होगा? जिसने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? नहीं मेरे बच्चे, कर्म का फल तो स्वयं ही भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा। चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। यही कर्म का अटल सिद्धांत है, और तुम्हारा शत्रु इस सिद्धांत से अनभिज्ञ है। वह अहंकार में इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने भविष्य का कोई भय नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। वह एक बहुत बड़ी योजना बना रहा है। उसने किसी के माध्यम से, किसी गलत रास्ते से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे लगता है कि उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी, और उस संपत्ति के बल पर वह तुम्हें और अन्य कमजोर लोगों को और अधिक सताएगा। उसके पास यदि यह सब आ गया तो वह खुद को ईश्वर समझने लगेगा और धर्म और न्याय का मार्ग पूरी तरह से त्याग देगा। यह धन उसके लिए विनाश का कारण बनेगा और दूसरों के लिए पीड़ा पहुंचाने का माध्यम। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे भविष्य की रक्षा करते हुए और इस संसार में धर्म की स्थापना करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा। उसकी हर योजना विफल हो जाएगी, उसका हर प्रयास निष्फल हो जाएगा।
चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो धन उसने अधर्म से कमाया है वह भी नष्ट हो जाएगा, और जो वह कमाने की सोच रहा है वह उसे कभी प्राप्त नहीं होगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जिएगा। वह उसी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से उसने दूसरों को कष्ट देना शुरू किया था। क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर असहाय लोगों को परेशान करेगा, उनका शोषण करेगा। और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दे सकता। मैं इस धरती पर संतुलन बनाए रखता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो। एक क्षण के लिए भी अपने मन में भय या शंका मत आने दो। मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम धर्म के मार्ग पर हो। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, यदि तुम मेरा हाथ थाम कर चलोगे, मेरी बातों को मानोगे, मेरे दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बना दूंगा जिसे कोई भेद नहीं पाएगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, चाहे वह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं, जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी बनते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों से भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा। मेरे त्रिशूल की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं समझता हूँ, फिर चाहे वह देवता हो, दानव हो या मनुष्य। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। यही मेरा विधान है, यही मेरा न्याय है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है, यदि तुम मानते हो कि मेरा कहा हुआ हर शब्द सत्य होता है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 888 को जरूर लिख दीजिए। यह केवल एक अंक नहीं है, यह अनंतता का प्रतीक है, यह प्रचुरता का प्रतीक है। जब तुम इसे लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड से अनंत संभावनाओं को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त ने मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है, उसने मेरे दिए हुए संकेत को स्वीकार किया है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में धन, सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। उसकी आंखों पर तो ईर्ष्या और घृणा की पट्टी बंधी होती है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है, उसे कष्ट में देखकर प्रसन्न होता है। यही उसका स्वभाव बन जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह ख्याली पुलाव पका रहा है। वह चाहता है कि इस समस्त संसार में वह राज्य करे, सब लोग उसकी आज्ञा माने, सब लोग उसके सामने सिर झुकाएं। परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इस सृष्टि में वही होता है जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सत्य की विजय हो, मेरे भक्त की विजय हो। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे कितने भी बड़े लोगों से सहायता मांग ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी। उनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे, इस प्रकार से बिलखेंगे कि उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन स्वयं ही उसमें गिरता है। यही प्रकृति का नियम है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं। यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे मैं सब कुछ दे देता हूँ। और यदि मैं क्रोधित हो जाऊं, यदि किसी का अहंकार मेरे त्रिनेत्र को खोलने पर विवश कर दे,
तो मैं राजा से रंक भी बना सकता हूँ। उसकी सारी संपत्ति, सारा वैभव, सारा मान सम्मान क्षण भर में भस्म हो सकता है। मुझे यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह, एक मित्र की तरह मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम मुझे अपना मानते हो? तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो ताकि मैं तुम्हारे नाम को अपनी दिव्य ऊर्जा से अभिमंत्रित कर सकूं और तुम्हारी हर बाधा को दूर कर सकूं। मैं जानता हूं तुम्हारे परिवार में कुछ उथल पुथल हुआ है। तुम्हारे घर का वातावरण आजकल शांत नहीं है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण, उसी शत्रु के किसी साथी के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के कान भर रहा है, उसे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है, जिससे घर में कलह का वातावरण बन गया है। तुम्हारे घर में ठीक ऐसा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। वह इतना भोला है कि वह समझ ही नहीं पाता कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं है, वह तुमसे प्रेम करते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। वे तुम्हारी एकता को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक तुम्हारा परिवार एक है तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो, जब घर में ही शांति न हो, तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रभावित होता है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता, अधिक क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट होती है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। अब तुम्हें इस विषय में और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, तुम लोगों के बीच एक दूसरे पर इतना गहरा विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकती। मैं उस भ्रमित व्यक्ति की बुद्धि को भी शुद्ध करूंगा। उसके मन से उस बाहरी व्यक्ति के द्वारा भरा गया विष निकाल दूंगा और तुम्हारे परिवार में पुनः प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्थापित करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, वह अटूट है, वह हिमालय की तरह अडिग है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में, चाहे छोटी हो या बड़ी, सबसे पहले मुझे पुकारा है। तुमने दुनिया के सामने हाथ फैलाने के बजाय मेरे सामने सिर झुकाया है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हारी हर पुकार पर मैं दौड़ा चला आता हूँ। भले ही मैं तुम्हें दिखाई न दूं, पर मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा सदैव तुम्हारी रक्षा करती है। यदि परिवार का कोई एक सदस्य भी धार्मिक हो, ईश्वर पर आस्था रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है। जैसे एक दीपक पूरे कमरे को रोशन कर देता है, वैसे ही एक भक्त पूरे कुल को तार देता है। और इसी कारण, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण, अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में असफल हो जाते हैं। वे जाल तो बिछाते हैं, पर तुम उसमें फंसते नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बना हुआ है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। एक ऐसी खबर जिसे सुनकर तुम खुशी से झूम उठोगे, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। यह तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए आवश्यक है। मैं जिससे भी अति प्रसन्न होता हूँ, जब किसी भक्त की भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थता से मेरा हृदय द्रवित हो जाता है, तो मैं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ। यह ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, स्वास्थ्य आदि की कामना करते हैं,
और मैं उनकी कामनाएं पूरी भी करता हूँ। किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं, जैसे कि तुम, जो ईश्वर से यानी मुझसे इन सांसारिक चीजों के अलावा पारलौकिक चीजों की कामना करते हैं, जो ज्ञान, वैराग्य और सच्ची भक्ति की इच्छा रखते हैं। मैं अपनी ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहली दुर्लभ चीज है सच्ची भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें कोई मांग न हो, कोई शर्त न हो, केवल प्रेम हो, आनंद हो। भक्ति में खो जाना, संसार को भूलकर केवल मुझ में रम जाना, यह सबसे बड़ा सुख है। दूसरा दुर्लभ चीज है सृजन की शक्ति। इस व्यक्ति के मन में मैं कोई ऐसा बीज डाल देता हूँ जिससे वह कोई महान वैज्ञानिक आविष्कार कर सके, किसी अद्भुत कला की रचना कर सके, किसी गूढ़ धार्मिक वेद या ग्रंथ की सरल व्याख्या कर सके, अथवा समाज में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सके। ऐसा भाव उत्पन्न होना। मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा और मान सम्मान स्वतः ही प्राप्त होता है। और तीसरा दुर्लभ चीज है ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। मैं उसे वह दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे वह इस सृष्टि के बनने और बिगड़ने के रहस्य को समझ सके, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके। यह 3 दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्यभार देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या वह इस शक्ति को संभालने के योग्य है, क्या वह इसका दुरुपयोग तो नहीं करेगा। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। उनकी भक्ति एक व्यापार की तरह होती है, किंतु जिसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए, वह इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ और सबसे धनी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसके लिए धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान हो जाते हैं। उसे उस आनंद की प्राप्ति होती है जो शाश्वत है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति में निस्वार्थता है। तुम जो भी इच्छा आज सच्चे मन से लिखकर मुझे बताओगे, वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि आज मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, जिसके लिए तुम्हारी आंखें तरस गई थीं, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। वह तुमसे क्षमा मांगेगा और तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहेगा। धन का बहाव तुम्हारे जीवन में अब ऐसे ही होगा जैसे पहाड़ों से नदी का बहाव होता है। अविरल और तीव्र इस धन को और तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 888 लिखें और देखो कैसे चमत्कार होता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सब कुछ सरलता में बदल जाएगा। जो कार्य तुम्हें अब तक कठिन लग रहे थे, वे अब सहजता से पूरे होने लगेंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी बढ़ जाएगी। तुम्हारे व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होगा कि लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, तुमसे जुड़ना चाहेंगे। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, तुम अपनी ऊर्जा को इतना शुद्ध और सकारात्मक बना रहे हो, जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा आभामंडल, तुम्हारा ऑरा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो, और तुम्हारा यह प्रयास ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। तुम बच्चों की तरह खिलखिलाकर खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओगे। तुम्हारे भीतर का जो दबा हुआ बच्चा था, वह अब बाहर आएगा। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समाया होगा। जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। तुम एक प्रेरणा के स्रोत बन जाओगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। जब बाहर का कोलाहल शांत हो जाएगा, तो तुम अपने भीतर के संगीत को सुन पाओगे। तुम दिव्य ऊर्जा से भर जाओगे।
सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे, और यह सब तुम्हारे अच्छे और दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। यह तुम्हारी अपनी कमाई है। अंक 555 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। यह अंक परिवर्तन का प्रतीक है और तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है मेरे प्रिय बच्चे। यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे और तुम्हारी सफलता के बीच अब बहुत कम फासला रह गया है। तुम्हारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वे सब सकारात्मक हैं। तुम विश्वास कर रहे हो, तुम अपनी क्षमताओं पर और मुझ पर, सामने वाले पर भी तुम भरोसा कर रहे हो। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्माएं हैं जो तुम्हारी मदद के लिए भेजी गई हैं, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो। तुम अब घटनाओं के पीछे छिपे कारणों को देखने लगे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम्हें कभी कभी अपने आसपास मेरी उपस्थिति का आभास होता है। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा था अब तक, पर अब होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में या बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले तुम्हारा ही नाम लेते हैं। वे जानते हैं कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद करेगा। तुम उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इतने लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और सबसे बढ़कर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि यह चैनल केवल एक चैनल नहीं बल्कि मेरे और तुम्हारे बीच संवाद का एक माध्यम है। तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ दे रही हैं। इस समय तुम अकेले नहीं हो। मेरे गण, मेरी शक्तियाँ 24 घंटे तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। इसीलिए तुम डरो मत, निर्भय होकर आगे बढ़ो। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहे हैं। ग्रहों का गोचर तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। कई ग्रह जो अब तक तुम्हें प्रतिकूल फल दे रहे थे, वे अब अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रही हैं, क्योंकि तुमने अपनी सफलता की गति को आकर्षित किया है। तुमने अपने परिश्रम और अपनी भक्ति से अपने भाग्य को बदलने पर विवश कर दिया है। अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो परिश्रम से प्राप्त होता है वही स्थायी होता है। तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारे कंधे पर हाथ रखे हुए, जो स्वप्न तुम्हारी आंखों में हैं, जो अभिलाषाएं तुम्हारे हृदय में हैं, वे अवश्य ही सिद्ध होंगी। अब तुम्हें और अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही अब हार होगी तुम्हारी। अब केवल जीत होगी। तुम्हारी हर क्षेत्र में जीत होगी। जो भी कल्पनाएं किए थे तुमने सफलता का, जो भी सपने तुमने संजोए थे, अब तुम उन्हें साकार होते हुए देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुमने हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था। तुमने पहले दूसरों को दिया, फिर अपने लिए सोचा, और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा सोचने का समय है और तुम्हारा कार्य स्वयं तुम्हारी महादेव जी की शक्तियाँ करने जा रही हैं। अब तुम बस आराम करो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे सब कुछ व्यवस्थित करता हूँ। 3 बार धन्यवाद लिखकर इस दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश किसी क्षण तुम्हारी आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है। यह मेरी मर्जी है।
यह मेरा संकल्प है कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे, इसी समय पहुँचे, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त समय है। मेरे प्रिय, कल सुबह जब तुम नींद से जागोगे तो कुछ ऐसा सुनोगे, कोई ऐसी खबर तुम्हें मिलेगी कि तुम्हारे मन के सारे संदेह, सारे भय, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। चौंक जाओगे तुम्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। एक ऐसा अध्याय शुरू होने वाला है जो खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में। जो असुविधाएं थीं, वे अब समाप्त होंगी, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने छोड़ दी थी, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। परिवार में जो कलह थी वह समाप्त हो जाएगी। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और स्वयं के लिए भी। बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेगा। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सफलता की सराहना करेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे, तुम्हारा रोम रोम प्रसन्नता से नाच उठेगा। इन दिव्य ऊर्जाओं को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी और लगन से निभाया है। तुमने अपनी परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें, क्योंकि कृतज्ञता का भाव और अधिक आशीर्वाद को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। किसी ने तुमसे कभी कोई सहायता ली थी और अब वह उसे लौटाना चाहता है। तुम्हारी अंतरात्मा में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कोई है जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती हैं, जिनकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाता है, कोई खोई हुई वस्तु मिल जाती है। यह सब उन्हीं लोगों की दुआओं का असर है जिनकी तुमने कभी मदद की थी। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में मत रखना। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो, तुम मेरे अपने हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ा है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है, किसी एक चीज की, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक अवसर की। यह संदेश आज इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारी वह प्रतीक्षा अब शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही हैं। जो परिस्थितियां अब तक तुम्हारे प्रतिकूल थीं, वे अब तुम्हारे अनुकूल हो रही हैं। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है, उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी तुम किसी चुनौती में फंसते हो, जब भी किसी समस्या से घिरते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरा अंश है। तुम्हारे भीतर वह विवेक और ज्ञान है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है, एक नई ऊर्जा, एक नया व्यक्ति, एक नया अवसर। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। वह भ्रम का जाल अब कट जाएगा। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत समझ रहा था, जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। या तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, जिसमें बार बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है।
108 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं और मैं सकारात्मकता का स्वागत कर रहा हूँ। एक शुभ और दिव्य सूचना तुम्हारे कानों तक पहुँचने आ रही है। खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे आलोचक सब हैरान हो जाएंगे कि कैसे तुम्हारे दिन अचानक बदल गए, कैसे तुम्हारे दिन फिर गए। अंक 777 के साथ लिखें, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जुड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। यह अंक आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। इस संदेश में जो भी कहा गया है वह सारी बातें अक्षरशः सत्य हैं, इसीलिए इसे पूरा पढ़ना। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से यह भी बता रहा हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य हैं, कुछ ईर्ष्यालु प्राणी हैं जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। वे तुम्हारा बुरा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा और क्रोध करने लग जाते हैं। वे तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पाते। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य है जो तुम्हें चुकाना पड़ता है, जिसके कारण कुछ मनुष्य तुम्हें नापसंद करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी शांति से न जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे, बिना रुके अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें यही करना है। तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हें इन छोटे मोटे पत्थरों से टकराकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, न केवल शरीर से बल्कि युवा विचारों से और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है और प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। तुम दूसरों की चिंता करते करते, दूसरों की देखभाल करते करते खुद को भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो। तुम अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को दबा रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो इन बंधनों से, इन अपेक्षाओं से। इस खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो, क्योंकि तुम इसी के लिए बने हो। तुम प्रेम का अर्थ भूल रहे हो और यही तुम्हारी पहचान है। प्रेम का अर्थ केवल किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम करना नहीं है। प्रेम का अर्थ है स्वयं से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, ईश्वर से प्रेम करना, अपने काम से प्रेम करना। जब तुम किसी व्यक्ति से भी प्रेम करते हो तब वह समयकाल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चिंत होते हो, तुम खुश रहते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस खुशी से प्रेम करते हो जो तुम्हें उसके साथ रहकर मिलती है। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल्य समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संवारने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ देगी। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को जो तुमने अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे बाहर आने दो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफलता के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 111 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखें, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दी है, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया,
अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। महाकाल का दरबार लग चुका है और उनके कर्मों की फाइल खुल चुकी है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक षड्यंत्र रचे हैं। उसने तुम्हें फंसाने के लिए कई जाल बिछाए हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने ही षड्यंत्र के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे गड्ढे में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुख ही दुख हो। कई बार वह अपनी चाल में कामयाब भी हुआ है। उसने तुम्हें क्षणिक कष्ट भी पहुंचाया है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है। उसे एक आसुरी आनंद का अनुभव होता है, लेकिन अब वह खुद उसी गड्ढे में गिर गया है जो उसने तुम्हारे लिए खोदा था। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि तुम मेरी शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे बच्चे हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके साथ अच्छा करते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। यह मेरा वचन है। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में वह खुद इतना नीचे गिर गया कि उसके अपने ही लोग जिन पर वह भरोसा करता था वे ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब और कैसे बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे पहले ही क्षण में रोक सकता था। मैं उसे भस्म कर सकता था, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, पाप की किस पराकाष्ठा तक जा सकता है। और मैं तुम्हारी भी परीक्षा ले रहा था कि तुम में कितना धैर्य है, कितनी सहनशीलता है और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य देंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। अब उसे उसके एक एक कर्मों का हिसाब पाई पाई करके देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया था। तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, सब कुछ तुम्हें दोगुना होकर वापस मिलेगा। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। उसका पर्दाफाश होने वाला है। वह सबके सामने बेनकाब होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे वह बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। वही इंसान उसे धोखा देगा, उसे छोड़कर दूर चला जाएगा, उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसे किसी और चीज से इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी अपने प्रियजन के दूर जाने से होगी। और जब वह अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर लेगा, जब वह पश्चाताप की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाएगा, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह बड़ा हठी है, बड़ा अहंकारी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम खुद को बस मुझ पर छोड़ दो। जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाऊंगा। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है, और यह तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है।
उस दिन तुम यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की असली शक्ति को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की, मेरे आशीर्वाद की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वाले सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, तब आपको यह एहसास होगा कि महादेव जी ने आपके लिए कितनी बड़ी योजना बनाई थी। यह योजना आपकी कल्पना से भी बड़ी थी। इसीलिए अपने मन को शांत रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और महादेव जी की कृपा का इंतजार करें। यह समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियां होंगी। आपका जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। महादेव जी की कृपा से आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। पर देर बिल्कुल भी मत लगाइए, सोच विचार में समय मत गंवाइए। जितनी देर तुम इस संदेश को सुन रहे हो, उतनी जल्दी तुम टाइप कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ मिला है तो वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है। बच्चे, तुम्हारे भाग्य को बदलने का प्रयास कोई और नहीं, स्वयं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि सृष्टि के जो विधाता हैं ब्रह्मा जी, वे सिर्फ तुम्हारे जो भाग्य में लिखा होगा वही देंगे। और श्री हरि नारायण जी तुम्हारे जीवन से जो जुड़ा होगा और जीवन में व्याप्त होगा वही मिलेगा। परंतु मैं देवों के देव महादेव, मैं भोलेनाथ हूँ। जो किस्मत में है वह तो मिलेगा ही, पर जो किस्मत में नहीं है वह भी मैं अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर देता हूँ। मैं भाग्य की रेखाओं को भी बदल देता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी प्रत्येक बात को बड़ी ध्यान से सुना करो। मेरे संदेश को इस तरह से अनदेखा करके मत जाया करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना या न चलना तुम्हारे हाथ में है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे जीवन को साकार बनाने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाने के लिए एक नए नए तरीके और नई नई योजनाओं को तुम्हारे सामने लेकर आता रहता हूँ। तुम्हें बस उन संकेतों को समझना है और उन पर अमल करना है। यदि तुम सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करते हो तो शिव की पार्थिव प्रतिमा की पूजा करो। मिट्टी से बनी शिव प्रतिमा की विधिवत पूजा करो, प्रार्थना करो। पूजा के दौरान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करो। अर्घ्य दो, अंत में शिव जी को अर्घ्य दो। इस प्रकार पार्थिव पूजन करते समय शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के माध्यम से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय के पढ़ने और सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। इस अध्याय में वर्णित विधि से पूजन करने से सभी प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उत्तम जन्म मिलता है। आखिर इस पार्थिव पूजन की विधि का पालन करके आप भी अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आपने बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जो विभिन्न देवताओं की पूजा विधि, शिवलिंग पूजा के महत्व और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है। यह जानकारी न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, शांति और सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक है। यहाँ पर मैं संक्षेप में मुख्य बिंदुओं का उल्लेख कर रहा हूँ। षोडशोपचार पूजा, विष्णु, पार्वती, शिव जी की मूर्ति और शिवलिंग की षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की पूजा से विशेष फल प्राप्त होते हैं। शिवलिंग का महत्व: 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा शिवलिंग आदर्श माना जाता है। पूजन और अभिषेक से आत्म शुद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग की प्राप्ति होती है। दान और पुण्य: गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण को दान देने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। देवताओं की तृप्ति के लिए भोजन और भोग देना चाहिए। शिव जी का पूजन: माघ कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक मास, रविवार को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। पंचगव्य से स्नान कराना और विभिन्न नैवेद्य चढ़ाना अत्यंत फलदायी होता है। गणेश जी का पूजन: गणेश जी की पूजा से सभी पाप दूर होते हैं और मनोरथ पूर्ण होते हैं।
मानसिक पूजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। रविवार के दिन पंचगव्य से स्नान कराने से पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने और मंत्र जपने से विभूति प्राप्त होती है। इन सब विधियों और अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मिक विकास प्राप्त कर सकता है। यदि आप विशेष रूप से किसी विधि या अनुष्ठान के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया बताएं। आपका कल्याण और आपके मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ इन पूजन विधियों का पालन करें। कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें कि आज मेरे प्रभु ने जो भी मुझे बताया है वह मेरे जीवन के बारे में सत्य है और मेरे जीवन को उजागर करने का परम रहस्य है। आज उन्होंने मुझे इस प्रकार की कथा सुनाई कि मेरे जीवन को धन्य कर दिया है, क्योंकि जो आज कथा मेरे प्रभु सुना रहे हैं उसमें इतना रस है, उसमें इतनी तेज है कि मैं इसे सुनकर के एकदम से धन्य ही हो गया हूँ। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं इस तरह से प्रभु के शरण में आना चाहता हूँ और प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से आज उन्होंने मेरे जीवन के बारे में बताया और कहानी के माध्यम से मुझे समझाने का प्रयास किया वह बहुत सत्य है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखें और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए अभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। महादेव जी से आत्मा से जुड़ने के लिए अभी टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 222। आज उन्होंने ऐसा सत्य मेरे सामने प्रस्तुत किया जिसे मैं जानकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया हूँ, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। अब मुझे और कुछ आगे करने की इच्छा नहीं हो रही है। मुझे प्रभु की भक्ति करने का मन कर रहा है। मैं कहता हूँ कि प्रभु की भक्ति में खो जाओ और अपने जीवन को प्रभु के नाम कर दूं और प्रभु मेरे जीवन को आगे ले जाएंगे और मुझे आगे की ओर बढ़ाएंगे। मेरे जीवन का पूरा कार्यभार प्रभु संभालेंगे। मेरे जीवन का मरण, आवागमन सब कुछ प्रभु के हाथ में हो जाएगा। यदि प्रभु चाहेंगे तो मुझे इस योनि से मुक्त कर देंगे और अपने धाम कैलाश में स्थान दे देंगे। अपने धाम में स्थान देकर के मुझ पर कृपा करेंगे और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे द्वार पर आकर के मेरे सामने इस प्रकार का व्याख्यान कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी इन सब बातों को किसी से बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यह सब बातें सबके बताने योग्य नहीं हैं। यह गुरु और शिष्य के बीच की गुप्त बातें हैं। आज मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं, हो सकता है कल न बताएं और मेरे बताने से प्रभु नाराज हो जाएं। तो मैं इसीलिए किसी से यह बातें ही नहीं कहूँगा। आज मेरे प्रभु ने जो सत्य मेरे सामने ला करके रखा है उस सत्य की मैं परिकल्पना करता हूँ और अपने आप को एक भाग्यवान व्यक्ति समझ करके प्रभु का आदर सत्कार करता हूँ। और जो भी कहानी मैं आज सुन रहा हूँ वह मैं दूसरों को भी सुनाऊंगा और जो गुप्त बातें हैं वह किसी को नहीं बताऊंगा, परंतु यह जो कहानी है मैं उसे पूरी तरीके से सबको बताऊंगा, क्योंकि इसे सुनने से समाज का कल्याण हो जाएगा, पूरा संसार इसके योग्य बन जाएगा और इसी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगा। कभी भी कोई पाप, अधर्म, अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि इसके न सुनने से ही यह सब अत्याचार हो रहे हैं। यदि यह सब कथा खानी लोग सुनते रहें तो उनके जीवन से यह सब चीजें निकल जाएंगी। जो उनके अंदर का मैल है, जो उनके अंदर की अधर्म की घटनाएं हैं, जो नकारात्मक इकाइयां हैं, वह सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके लिए यह सब खिलाफ है, जो एक दूसरे की बात समझते नहीं हैं और एक दूसरे को परिभाषित करते रहते हैं, एक दूसरे को क्रियान्वित करते रहते हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे। यह सब उनकी भूल है। यह चेतना उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यह उनका एक परम सौभाग्य है जो आज प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु का दर्शन ही सर्वोपरि है। प्रभु की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इस ब्रह्मांड में प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है।
जब कुछ नहीं रहेगा तब भी हमारे प्रभु महादेव जी इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। वही जगत के पालनहार हैं, सृजनकर्ता हैं और संहारक भी हैं। मेरे प्रभु महादेव जी सर्वज्ञ हैं, सबसे विशाल हैं और अनभिज्ञ हैं। कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह देवों के देव महादेव हैं, जिनकी तुलना किसी भी देव से नहीं की जा सकती है। अब थोड़ा और भी कहानी का आनंद लीजिए, क्योंकि मैं बहुत विस्तार पूर्वक तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इसे छोड़ना मत, अभी और बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद में फिर श्रुति जी ने ऋषियों से कहा है, हे ऋषियों, प्रणव एवं षडक्षर लिंग का क्या महत्व है तथा शिव जी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें भी सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं। फिर भी शिव जी की कृपा से मैं कहता हूँ, शिव जी हमारी और आपकी रक्षा करें। प्रकृति से उत्पन्न हुए पर संसार सार को 9 जन का स्वरूप है, इसीलिए पंडित इसे प्रणव कहते हैं, प्रपंच नहीं। और वह तुम्हें अर्थात तुमने कुछ प्रपंच नहीं है। यही प्रणव का एक अर्थ है, जो अपने बालों को मोड़ देता, और इसीलिए यह प्रणव कहा जाता है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है, और इसी से पंडित इसे प्रणव कहते हैं। यहाँ प्रणव सूक्ष्म व स्थूल 2 प्रकार का है। जो इसको एकांत में जपता है उसे भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह जप उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित तथा शब्द कला, कलातीत से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता और परात्पर तत्व स्वरूप तथा समस्त पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का हास्य प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं, तथा निवृत्ति के इच्छुकों को दूना जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जय, फिर इतने ही जप से जल का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का, और 99 करोड़ से गगनादि का जय होता है। यह ब्राह्मण वेदोक्त रीति से सहस्र मंत्र जाप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 108 करोड़ प्रणव का जाप करता है, वह पंचायतन से परे शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ रत्न मंडप, उत्तम नंदी का स्थान और समरूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है, उसके आगे के शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वह आनंद से स्वरूप के बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा के नहीं होती। जो ब्राह्मण गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है, स्त्री दोषों से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रियत्व से छूट जाता है, ब्राह्मण हो जाता है और ऋण से मुक्त हो जाता है, वैश्य सत्य से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र 25 लाख जपे तो ब्राह्मण के समान शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्ति की यही महानता है। जो जितना ही क्रम पूर्वक षडक्षर मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चित ही शिव की उतनी ही सामीप्यता प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। शिव भक्त की पत्नी भी लिंग रूप हो जाती है और वह जितना मंत्र जपती है, उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिव जी की पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की एकात्म पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है, वह शिव रूप होकर शिव लोक को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है, उस पर शिव जी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैंने तुम्हें शिव के परम तत्व के बारे में बताया है, शिव की महानता के बारे में बताया है। शिव जी कैसे और क्या करते हैं,
उनकी महानता तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। सबसे पहले तुम यदि भगवान शिव के भक्त हो तो उनकी महानता को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम उनकी महानता को नहीं जान पाओगे तो तुम उनकी भक्ति कैसे करोगे और उन पर विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि प्रभु तो सब कुछ देने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को वरदान देते हैं, असुरों को भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं, तो क्या तुम्हें नहीं देंगे? परंतु तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से ज्यादा करना होगा, क्योंकि पहले जब असुर और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों वर्ष तक तपस्या में बिता देते थे, तो तुम क्या कुछ समय, कुछ पल प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते हो? जब वे इतना जप तप करते थे तब प्रभु उनके समक्ष जाकर दर्शन देते थे और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते थे और उन्हें शक्तियां प्रदान करवाते थे। यदि तुम उसका कुछ अंश भी भक्ति कर लो तो भी तुम पर प्रभु की कृपा हो जाएगी और तुम प्रभु के समान तेजस्वी हो जाओगे। परंतु तुम ऐसा करते नहीं हो। तुम केवल तब याद करते हो जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी होती है, जब तुम किसी गहरे संकट में पड़ते हो, तब भगवान का ध्यान करते हो, स्मरण करते हो। उसके बाद संकट टल जाने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो कि क्या तुम्हारे साथ हुआ था और क्या होने वाला है। इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं रहता है, बस तुम्हें अपनी ही मस्ती में मस्त रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर विश्वास करने लगा, तो उसके जीवन में कभी समस्या आने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वह भक्त के जीवन में आने वाली समस्याओं के सभी रास्ते बंद कर देते हैं और तुम्हारे लिए सफलता और सुख के नए रास्ते खोल देते हैं। परंतु तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना होगा, महादेव जी पर अटूट विश्वास करना होगा। यदि तुम महादेव जी पर, अपने प्रभु पर विश्वास करोगे, तभी आगे की सब कुछ चीजें आसान कर पाओगे। आज मैंने तुम्हें ध्यानपूर्वक भगवान शिव के बारे में बताने का प्रयास किया है। यदि तुम्हें पूर्ण रूप से समझ में आया है तो कमेंट में हाँ समझ गया महादेव टाइप करिए और अपनी स्वीकृति मुझे पहुंचा दीजिए, क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति मेरे लिए सर्वोपरि है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुम्हें जान नहीं पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहता है, पूरी सृष्टि का संचालन देखना रहता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्या अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुँचा चुके हो? यदि नहीं पहुंचाई हो तो तत्काल पहुंचाइए और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हाँ टाइप करिए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। जितनी देर तक तुम ओम नमः शिवाय जपते रहोगे, उतनी देर तक मेरी कृपा लगातार तुम पर बनी रहेगी और तुम्हारे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन को आसान बनाती रहेगी, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा एक परम उद्देश्य है, परंतु तुम इन सब चीजों को भूल जाते हो। यदि आज तुम्हारे साथ कोई विचित्र घटना घटती है तो तुम्हें भगवान स्वयं आकर के सावधान करते हैं और तुम्हें उसी चीज से बचाते हैं जहां पर तुम्हारा खतरा होने वाला है, तुम्हारे साथ अहित होने वाला है, तुम्हारे साथ अन्याय होने वाला है। उस नुकसान से बचाकर तुम्हें आगे की ओर ले जाएंगे और तुम्हारे लिए उचित कार्य करेंगे। कोई भी अनुचित घटना तुम्हारे साथ घट नहीं पाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तुम समझ गए होंगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं है, मैं अब भी समझाने के लिए बैठा हूँ। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर के आता हूँ। बस तुम्हें अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातों को सुनना है और अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, अपने जीवन में खुशियाँ लाना है, अपने जीवन के सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा तब लोग तुमसे आकर के बात भी करेंगे, तुमसे बोलेंगे भी और तुमसे अपना आश्रय भी बनाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है तभी लोग बात करते हैं, अन्यथा यदि तुम्हारे हाथ खाली होते हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है, तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है।
और ना तो तुम्हारा कोई हालचाल लेगा। तुम्हें कोई आकर के बात तक नहीं करेगा। यही तो कलयुग की रीति है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही घटना होती है कि लोग अपने से मतलब रखते हैं। स्वार्थ पर ही यह धरती चल रही है, स्वार्थ पर ही यह संसार चल रहा है। मुझे यह सब बातें सोचकर, देखकर बहुत ही दुख होता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में इस प्रकार का उपद्रव मचा हुआ है। कोई भी समझने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना किसी को समझा दो, चाहे जितना किसी के लिए प्रयास कर दो, प्रयत्न कर दो, किंतु कोई भी समझने के यह तैयार नहीं है। जब इस तरह की बातों से समझता नहीं है, मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है वहाँ तक मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं अभी तक थका नहीं हूँ। तुम चाहे जितना मुंह मोड़ लो मुझसे, चाहे जितना नाराज हो जाओ, चाहे जितना रूठ जाओ, परंतु मैं तुमसे रूठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ गलतियाँ तुम्हारे जीवन में हुई हैं, परंतु उसका दोष तुम मुझ पर दे रहे हो। तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया और जब तुम्हारा नुकसान हुआ तो उसका दोष मुझ पर दे रहे हो। यह एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस तरीके की बात यदि तुम करते हो तो वह तुम्हारी बहुत ही बड़ी भूल है। क्योंकि मैं हर क्षण तुम्हारे लिए कार्य करता रहता हूँ, अच्छी अच्छी योजनाओं को बनाता रहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए मैं पर्याप्त मात्रा में साधन बनाऊंगा, पर्याप्त मात्रा में धन उपस्थित कराऊंगा और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे बड़े बड़े सपनों को पूरा करवाऊंगा। तुम जहाँ नहीं गए हो वहाँ पर लेकर के जाऊंगा और तुम्हारी सभी इच्छाओं को मैं भली भांति पूर्ण करूंगा। परंतु उसके लिए तुम्हें अपनी लगन को, अपनी मेहनत को बरकरार इसी तरीके से बनाए रखना है। अभी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि अभी बुलंदियों को तुम्हें छूना है। जब तुम बुलंदियों को छू जाओगे तभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लोग तुम्हें देखेंगे और तुम्हारा शत्रु तुमसे और अधिक जलन उत्पन्न करेंगे, परंतु उन्हें जलने दो, उससे क्या मतलब है। आज तुमने जो अपनी मेहनत से हासिल किया है वह बहुत ही कष्ट से तुम्हें ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारे कठोर परिश्रम और समर्पण ने ही तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या या जलन से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सबकी मेहनत और किस्मत अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की मेहनत और कार्य करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए किसी के लिए जलन क्यों। अपनी मेहनत को जारी रखो। हो सकता है तुम्हारा भी समय आए और तुम भी तेजी से आगे बढ़ो। याद रखो, जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम इसके लायक बन पाओगे, अन्यथा तुम सिर्फ दूसरों को देखते रहोगे और तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं
तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूँ और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 777 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं
वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु भगवान शिव की तपस्या में लीन था। वह साधु दिन रात केवल नमः शिवाय का जप करता था और अपने भोजन, जल और हर सांस को भगवान शिव को अर्पित करता था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उसे देखकर चकित थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान शिव उनके सामने प्रकट हों और उन्हें दर्शन दें। कई वर्षों की तपस्या के बाद भी साधु को भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन सुबह उठकर उसी समर्पण और भक्ति के साथ अपनी साधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी तपस्या से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं ने भगवान शिव से जाकर प्रार्थना की कि वह साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की तपस्या की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण किया और साधु के पास पहुँचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तुम इतने वर्षों से क्यों इस जंगल में तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा पाना चाहता हूँ। वृद्ध रूप में भगवान शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा, शिव को पाने का कोई लाभ नहीं है। वह तो केवल एक योगी हैं जो अपना समय श्मशान में बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ भी नहीं है। उनके पास तो रहने के लिए एक उचित स्थान तक नहीं है। तुम क्यों ऐसे देवता की पूजा कर रहे हो जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भगवान शिव की महानता उनके वैभव में नहीं बल्कि उनकी करुणा, उनके समर्पण और उनकी सरलता में है। वह सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में अपने भक्तों के लिए केवल प्रेम और करुणा है। मैं उन्हें इसलिए नहीं पूछता कि वह मुझे धन या वैभव देंगे, बल्कि इसलिए कि वह मुझे आत्मज्ञान देंगे और मेरे जीवन को सार्थक बनाएंगे। यह सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं वह तुम्हें दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है।
मैंने अपने जीवन में केवल यही कामना की थी कि मुझे आपके दर्शन हो और आज मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरे जीवन का हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तुम्हारी इस कथा को सुनेगा और मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन में हर बाधा को दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। उनके मन में पश्चाताप है और वे आपकी सराहना करने के लिए आतुर हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक है जो भोलेनाथ ने उन्हें सिखाया है। अब वे आपके साथ वह सम्मान और स्नेह दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया था। भोलेनाथ का आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने आपको चुना है क्योंकि आपके भीतर अद्वितीय शक्ति है। उन्होंने आपकी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे आपकी ओर अपनी कृपा की वर्षा करें। अब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। वह आशीर्वाद जो आपने वर्षों से चाहा था, अब आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आप कभी अकेले नहीं थे और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह समय आपके जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो भी आपको पहले तकलीफें देता था, वह अब आपकी मदद करना चाहेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, वे अब आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन अब नई दिशा में आगे बढ़ेगा और जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय आपके लिए अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दें। आप अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए यह सही समय है। मेरे प्रिय बच्चों, अगर आपको इस दिव्य संदेश से कोई भी आशा की किरण दिखी है, तो यह समय है कि आप अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रखें। जो लोग आपको कभी आपकी सही कदर नहीं करते थे, अब वे आपकी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको उस स्थान पर रखेंगे जो आप वास्तव में डिजर्व करते हैं। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय आप इसे अपने जीवन में होते देखेंगे। आज भगवान भोलेनाथ ने आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का फैसला कर लिया है। अब समय है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और अधिक गहराई से जुड़े और अपनी श्रद्धा को और मजबूत करें। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, यह जान लें कि आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। आपके जीवन में जो भी समस्या थी, वह अब समाप्त होने वाली है। बस आपको भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था को मजबूत रखना है। प्रिय बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी कृपा से आप जल्द ही अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। वह समृद्धि और खुशियां जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब आपके जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि आप अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव करें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में आपके जीवन में अद्वितीय चमत्कार होंगे। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी आपको छोड़कर गया था, अब आपकी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उनके मन में आपके लिए गहरा सम्मान और प्रेम जागृत हो चुका है। अब वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हैं जिसे आपने हमेशा चाहा था। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुनें और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत बदलावों को स्वीकार करें। आपकी सभी इच्छाएं जो आपने भोलेनाथ से मांगी थीं, अब पूरी होने वाली हैं। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है, वह बहुत गहरा और महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जो भी व्यक्ति था जिसने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, आपको छोड़ने की बात की और आपको अनदेखा किया, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है।
वह व्यक्ति जिसने आपके साथ नाइंसाफी की, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उन्हें यह समझ में आ गया है कि उन्होंने आपकी बहुत अनदेखी की थी। आपके जीवन में यह जो समय आ रहा है वह आपको बहुत सी चीजों को समझने का मौका देगा। जो व्यक्ति पहले आपको एक बोझ समझता था, अब उसे यह महसूस हो रहा है कि आप उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण थे। अब उनके जीवन में कई सच्चाइयां खुल रही हैं और वह यह जान रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा अन्याय किया। वह व्यक्ति जिसने हमेशा आपके साथ दूर जाने की बात की, अब वह अपनी गलती को समझ रहा है। हम प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपने जीवन पर ध्यान दें और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाएं। जो लोग आपकी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया है। उनके जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय आपके लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि आपने उन मुश्किल हालातों का सामना किया और आगे बढ़े। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयों का सामना किया है। वह लोग जिन्होंने आपको छोड़ दिया था, अब उनकी आत्मा उन्हें धिक्कार रही है। अब उनके दिल में शर्मिंदगी और पछतावा है। वह आपसे बात करने में भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय आपके लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊपर उठाने का है। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, अब वह आपकी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई और आपकी भक्ति रंग लाएगी। जो लोग आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, अब वे आपकी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखें कि भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। जिन्होंने आपको ठुकराया था, अब उन्हें आपकी कदर होने लगी है। यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी शत्रु आपकी प्रशंसा करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह आपकी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां आपने संघर्ष किया है। अब वह लोग जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे आपकी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब आप उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित करें। भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग आपकी जिंदगी से दूर हो गए थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वे आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपकी जिंदगी से चले गए थे, उन्हें अब आपके महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वह वापस आकर भी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं। आपके जीवन में जो भी संघर्ष था, वह अब समाप्त हो गया है और अब आपके जीवन में सिर्फ खुशी, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा में ले जाने वाला है। अब समय है कि आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को छोड़ दें जो आपको पीछे खींच रही थी। आपने जो संघर्ष किया है, वह अब आपके लिए एक आशीर्वाद में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप एक नई यात्रा शुरू करने वाले हैं, जो आपको जीवन में वह सब कुछ देगी जिसके आप योग्य हैं। प्रिय बच्चों, अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है, तो यह भोलेनाथ का संकेत है कि अब आपके जीवन में सभी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे, अब वह आपके बिना अधूरे महसूस कर रहे हैं।
उनके जीवन में आपके बिना एक शून्य पैदा हो गया है और अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करेंगे। जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में वह सारी खुशियां जिनका आपने सपना देखा था, अब भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन एंजल्स का यह संदेश आपके जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां आपने अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें एक बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का एक अवांछित हिस्सा हैं। आपने यह सब कुछ सहा है और अब आप उस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। जो व्यक्ति आपकी जिंदगी में था, जिसने आपको बार बार यह एहसास दिलाया कि आप एक बोझ हैं, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वह अब तड़प रहा है, पछता रहा है और यह समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे कीमती चीज को खो दिया है। डिवाइन ने उसे गहराई से यह बात समझाई है कि आपने उसके साथ कितना सच्चा प्रेम किया और उसने आपको खोकर क्या खो दिया। अब वह व्यक्ति आपके पास माफी मांगने जरूर आएगा, लेकिन आपको यह निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप अब उस मुकाम पर हैं जहां आपने अपनी आत्मसम्मान को बहुत ऊंचा रखा है। आप जानते हैं कि यह व्यक्ति आपकी जिंदगी में अब किसी भी तरह से वापस नहीं आ सकता, क्योंकि आपने अब अपने आप को उस व्यक्ति से दूर कर लिया है। आपने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है और अब आप अपनी खुद की जिंदगी में खुश हैं, अपने आप में मस्त हैं। डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि उस व्यक्ति की तड़प और गिल्ट बहुत गहरी है। उसने अब यह समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब आपके जीवन में उसके लिए वह स्थान नहीं है। आपने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा फोकस और ध्यान के साथ आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। आप अपनी खुशहाल जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और डिवाइन आपकी इस प्रगति से बहुत खुश हैं। प्रिय बच्चों, यह समय है कि आप अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान को और मजबूत करें। वह व्यक्ति जिसने आपको कभी कदर नहीं दी, अब आपको पाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में वह पोजीशन बना ली है जहां आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ सहा वह अब बीते समय की बात है और आप अब उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। जब आप उन पुरानी बातों को याद करते हैं तो कभी कभी आपको खुद पर भी गुस्सा आ सकता है कि आपने इतनी देर तक यह सब कुछ सहन किया, लेकिन अब आप उस स्थिति से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा पाई है और आप इस समय अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। अब उस व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं है कि वह आपको अपनी जिंदगी में वापस ला सके। वह अब सिर्फ पछतावे में जी रहा है, लेकिन डिवाइन आपको यह कह रहे हैं कि आपने जो निर्णय लिया है वह सही है। आपने अपने आत्मसम्मान को महत्व दिया है और यही वह चीज है जो डिवाइन को आप पर गर्व महसूस करवा रही है। डिवाइन का यह संदेश आपको बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। आपने जिस आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया है वह आपकी ताकत है और डिवाइन आपकी इस ताकत से बहुत खुश हैं। जो व्यक्ति आपको एक बोझ मानता था, अब वह यह महसूस कर रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, लेकिन अब आप उस स्थिति में नहीं हैं कि आप उसे माफ करके अपनी जिंदगी में वापस ला सकें। आपका जीवन अब नई दिशा में है और डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिए हैं वे सब सही थे। अब समय है कि आप अपनी जिंदगी में और भी आगे बढ़े।
अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और उन लोगों को दूर रखें जिन्होंने आपको कभी भी कदर नहीं दी। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि अब आपके जीवन में नई संभावनाएं आ रही हैं। वह सारी ऊर्जा जो पहले नकारात्मक थी अब सकारात्मक हो गई है और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश प्रिय बच्चों आपके जीवन के उस संघर्षपूर्ण समय का अंत कर रहा है और आपको यह बता रहा है कि आपने जो भी सहा अब उसका फल आपको सफलता और खुशियों के रूप में मिलेगा। डिवाइन की कृपा से अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन आपके सपनों को पूरा करने के लिए है और डिवाइन आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको बहुत ही शुभ स्वप्न मिलेगा जो एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आएगा। यह सपना आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों का संकेत देगा जो आपके लिए बहुत सकारात्मक और शुभ होने वाला है। अगर आप इस समय अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि यह सब जल्द ही खत्म होने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं और यह सभी बदलाव आपके भले के लिए होंगे। 888 नंबर का विशेष महत्व है और यह डिवाइन का एक सशक्त संदेश है कि आपके सभी सपने पूरे होंगे। डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में हर एक इच्छा की पूर्ति होगी। बस आपको अपने जीवन में उसी फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आत्म प्रेम और आत्मसम्मान का सम्मान करें क्योंकि यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगी। डिवाइन का एक और संदेश यह है कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां या स्पेल्स किए गए थे वे अब सभी बेअसर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ काले जादू या स्पेल्स का प्रभाव हो जिससे आपको बहुत सारी कठिनाइयां और रुकावटें महसूस हो रही हों, लेकिन अब यह सभी स्पेल्स डिवाइन की कृपा से बेअसर हो जाएंगे। आपके जीवन में जो भी रुकावटें थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी और आपकी ऊर्जा फिर से शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगी। आपके जीवन में स्पेल्स के कारण जो भी नकारात्मकता आई थी उसे हटाने के लिए डिवाइन आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप नमक वाले पानी से स्नान करें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे आपके शरीर और आत्मा की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। जब भी आपको महसूस हो कि आप बहुत आलसी महसूस कर रहे हैं या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। ऐसे में नमक वाले पानी से स्नान करना बहुत ही लाभकारी होगा। इसके अलावा डिवाइन का एक और सुझाव है कि आप नजर उतारने के लिए ईविल आई जैसे रक्षा कवच पहने। यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने का एक प्रभावी तरीका है। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ रही है या आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो ईविल आई को पहनना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव अचानक से आएंगे और यह बदलाव आपके भले के लिए होंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके सभी सपने पूरे होंगे और यह बदलाव आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगा। जब आप यह शुभ स्वप्न देखेंगे तो इसे हल्के में ना लें। यह एक संकेत होगा कि डिवाइन आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं और आपको एक दिशा में ले जा रहे हैं जहां आपके सभी सपने साकार होंगे। यह सपना आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत है और यह आपको यह बताने के लिए होगा कि अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। डिवाइन का यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि आपके ऊपर जो भी कष्ट और बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अगर आपके ऊपर किसी ने कोई स्पेल किया था तो वह अब बेअसर हो रहा है।
यह समय है कि आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बनाए रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। प्रिय बच्चों, अगर आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह संभव है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था, लेकिन अब डिवाइन की कृपा से वह सभी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो रही हैं और आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। तो अपने जीवन में यह ध्यान रखें कि जब भी आपको कुछ भी नकारात्मक महसूस हो तो नमक वाले पानी से स्नान करें और नजर उतारने के उपाय करें। इससे आपकी आत्मा और मन की शुद्धि होगी और आप अपनी ऊर्जा को फिर से संजीवित कर पाएंगे। डिवाइन आपको यह भी बता रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मक थॉट्स आते हैं वे किसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकते हैं। अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा आलस महसूस हो या बहुत ज्यादा थकान हो तो यह संकेत हो सकता है कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का असर है। ऐसे में डिवाइन के बताए गए उपायों को अपनाएं और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्रिय बच्चों, यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और डिवाइन की कृपा से आप अपने सभी सपनों को पूरा करेंगे। बस आपको अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है और उन नकारात्मकताओं से बचना है जो आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रही थीं। इस शुभ स्वप्न का इंतजार करें और जब यह आपको मिले तो इसे ध्यान से समझें। यह डिवाइन का संदेश होगा जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आएगा। प्रिय बच्चों, भगवान और डिवाइन की ओर से आज का संदेश आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा की ओर संकेत करता है। यह समय आपके जीवन में एक बहुत बड़े परिवर्तन का है और यह परिवर्तन आपके भले के लिए हो रहा है। डिवाइन आपको यह याद दिला रहे हैं कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको अपनी आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को सबसे ऊपर रखना है। आपके ऊपर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से आपने अतीत में कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन डिवाइन आपको यह बता रहे हैं कि अब यह सब पीछे छूटने वाला है। आपको बस कुछ सरल उपाय करने हैं, जैसे कि नमक वाले पानी से स्नान करना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना। इस मंत्र का 108 बार जाप आपके जीवन में शांति और सुरक्षा लाएगा। इसके साथ ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में सहायक होगा। डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए थे, अब वे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पुनः खोज लिया है और अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में वापस नहीं आने देना चाहते जिन्होंने आपकी कदर नहीं की थी। यह आपकी आत्मशक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक है और डिवाइन आपकी इस यात्रा में आपके साथ हैं। अतीत में हो सकता है कि किसी ने आपकी वित्तीय स्थिति पर बुरी नजर डाली हो और इसी कारण से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा हो, लेकिन डिवाइन यह संदेश दे रहे हैं कि अब वह समय खत्म हो गया है। आपके जीवन में धन की बारिश होने वाली है और आपको इसे अट्रैक्ट करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी है। डिवाइन आपको यह भी कह रहे हैं कि आप मैं एक पैसा मैग्नेट हूँ लिखकर इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। डिवाइन का यह संदेश स्पष्ट है कि अब आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है। यह आपका बेस्ट सीजन होगा जो आपको वह सारी खुशियां और समृद्धि देगा जिसकी आपने कल्पना की थी। भविष्य में जब आप इस समय को याद करेंगे तो आपको गर्व महसूस होगा कि आपने सही दिशा में कदम उठाया और अपनी मंजिल को हासिल किया। आपको यह भी बताया जा रहा है कि सूर्य आपके जीवन में प्रकाशित होने वाला है। यह प्रकाश आपको आपके सपनों को पूरा करने की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। भगवान स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपके हर कदम का ख्याल रख रहे हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। डिवाइन का यह संदेश आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक है। जो भी कठिनाइयां आपने अतीत में झेली हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं।
आप अब एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके सपने पूरे होंगे और डिवाइन की कृपा से आपके जीवन में समृद्धि और खुशियां आएंगी। डिवाइन ने आपको यह भी कहा है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। आप अब एक नए बेहतर समय की ओर बढ़ रहे हैं। यह दिख रहा है यहाँ पर कि सूर्य आपके लाइफ में सूर्य तुम्हारे लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। सूर्य आपके लाइफ में प्रकाशित होने वाला है। देखो, एक और सॉन्ग आया है। यह बहुत ज्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ही लग रहा है कि आपके पार्टनर ही हो सकते हैं या वह हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मेरा दिल भी कितना पागल है, यह प्यार तो बस तुम ही से करता है। ऐसा कुछ आया है। एक और आया है, घबरा मत, तेरा अच्छा समय आने वाला है। वाओ, जब तक ईश्वर आपके साथ हैं, तब तक उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। डिवाइन एंजल्स का संदेश। अब समय आ गया है कि हम देखें कि डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या संदेश भेज रहे हैं। आपके एंजल्स आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में जल्द ही बहुत सारा गुड लक आने वाला है। यह गुड लक आपके जीवन में न केवल खुशी लेकर आएगा बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके एंजल्स का संदेश है कि आप अपने जीवन में बहुत जल्द एक अद्भुत समय का अनुभव करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे लिख देना और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करना।